फ्रेंड्स, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज मैं लेकर आई हूँ ऐसी चर्चा जो आप सबको मुझे लगता है यकीनन अच्छी लगेगी। आसमान को छूने वाले शानदार चमक धमक वाले मॉल्स हम सभी को लुभावने लगते हैं और हम सभी वहाँ शॉपिंग करना पसंद करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और तो और हम गेमिंग के लिए भी वहाँ जाते हैं और ख़रीदारी के लिए भी। और जब हम इतना समय वहाँ स्पेंड करते हैं तो यह प्रश्न ज़रूर उठता होगा, क्या आप वहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं? क्योंकि आए दिन जो घटनाएं आती रहती हैं वह चाहे गुजरात की हो या दिल्ली की, नोएडा की हो या इंदिरापुरम की, रूह कांप जाती है इन खबरों को सुनकर कि हमारे लिए इन बड़े बड़े शानदार ऊंचे मॉल्स में क्या चुनौतियाँ खड़ी हुई हैं। और जब हम अपने बच्चों के लिए वहाँ खुशियाँ लेकर जाते हैं, खुशियों को दामन में भर लेना चाहते हैं, चाहे हम सुंदरता बढ़ाने जाते हैं स्पा सेंटरों में, या हम गेमिंग के लिए जाते हैं या शॉपिंग के लिए और आसानी से सीढ़ियाँ चढ़कर एक्सीलेटर का उपयोग करते हैं, तब हमारा क्या होता है? क्यों हमें यह जान जोखिम में डालकर और हम कैसे इन चैलेंजेस से बच सकते हैं? हमें क्या इस तरफ सोचने की ज़रूरत है? क्योंकि यह तमाम सुर्खियां अखबारों की और सोशल मीडिया की जो हमें डराती है, लेकिन हम डराते नहीं। हम तो यह कहते हैं कि सावधान रहिए, सुरक्षित रखिए। इन खबरों से हमें सावधान होना पड़ता है। अपनी बहू, बेटियां, बेटे, मासूम बच्चे और तो और आप स्वयं जब वहां जाते हैं, अपनी आंखें कैसे खुली रखें। असामाजिक गतिविधियों से आपको सावधान होना है, चाहे वो फिसलना हो या वहाँ का स्ट्रक्चर हो। इन तमाम चीज़ों से सरकारी तंत्र अपनी तरफ से लगा हुआ है, लेकिन हमने आपको समाज का आईना बनकर चेताने के लिए मैंने ये पोस्ट डाली है। आपको पता ही है, एज ए पत्रकार, एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, मैं समय समय पर आपको और आपके अनुभवों को साथ लेकर के ये पोस्ट डालती हूँ। आज की पोस्ट भी आपको डाली है। आप इसके एक एक बिंदु को देखिए, एक एक पॉइंट को, ताकि हम सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। हमारे बच्चे जो खुशियाँ लेने जाते हैं, हम जो वहाँ खुशियाँ लेने जाते हैं, उसको एक एक पॉइंट को समझिए। मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है बड़े बड़े मॉल्स, चमक धमक वाले शानदार बड़े बड़े नामी गिरामी मॉल्स में आप जाते हैं और अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि वहाँ आपके बच्चे, आप टीनेजर्स, युवा महफूज हैं, तो यह पोस्ट आपके लिए। क्योंकि जितनी भी शानदार चमक धमक वाली चीज़ें हैं हमें आकर्षित तो कर लेती हैं, और तमाम सीसीटीवी कैमरों और चमक धमक सुरक्षा गार्ड के बीच हम समझ लेते हैं कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और आज मैं इसी मुद्दे पर तमाम समाचारों, वीडियो और सोशल मीडिया की खबरों के मुताबिक यह मुद्दा आपके सामने लेकर आई हूँ कि वहाँ पर कितने बड़े बड़े जोखिम हैं, या कितने बड़े बड़े जोखिम और घटनाएं हो चुकी हैं। और उन्हीं सावधानियों को लेकर मैंने आज की पोस्ट बनाई है कि ऐसे जोखिम हम ना झेलें, या हम आंख बंद करके यह ना देखें कि हम वहाँ पूरी तरह सुरक्षित होंगे। हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है। एक या दो घटनाएं नहीं, अगर आप सोशल मीडिया खंगालेंगे तो दिल दहला देने वाली तमाम घटनाएं, बड़े बड़े शानदार, चाहे दिल्ली हो, नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, गाज़ियाबाद हो, रायगढ़ हो, गुजरात हो, विदेश स्तर पर चीन हो, जहाँ तहाँ मैंने इन खबरों में यह पाया है। और तमाम घटनाओं पर निगरानी करते हुए आप स्वयं भी सतर्क रहे होंगे। अगर नहीं हैं तो सतर्क हो जाइए।
कैसी कैसी घटनाएं जाने अनजाने हमारे इज्जत के लिए, हमारी जान के लिए जोखिम हो सकती हैं या हो चुकी हैं। मित्रों, जब आज मैं मॉल की बात कर रही हूँ तो कुछ चीज़ें डराने के लिए नहीं होती, क्योंकि डर से ज़िंदगी नहीं चलती, सतर्कता से चलती है। चाहे आप प्लेन में हो, घर में हो, छत में हो, मॉल में हो, और जहाँ पर हम बहुत सुरक्षा समझ लेते हैं कि यहाँ तो हर तरह की सुरक्षा है और आप समझ लेते हैं, लेकिन आपके लिए वहीं सबसे ज़्यादा सुरक्षा हो तब, तो यह चौंका देने वाली कुछ घटनाएं होती हैं जो हमें सावधान करती हैं। और ऐसी पोस्ट मुझे लगता है कि बच्चों से लेकर वृद्ध तक, युवाओं से लेकर टीनेजर्स तक, मध्यम वर्ग के लोगों तक या उन लोगों तक जो बिना मतलब भी मॉल्स में जाना पसंद करते हैं, घंटों देर रात तक बैठना, खरीदारी करना, बच्चों को गेमिंग जोन में छोड़ देना, या खरीदारी के समय बच्चों का इधर उधर लुका छुपी का जो खेल होता है उसमें आपके चैलेंजेस, आग को लेकर चैलेंजेस, एक्सीलेटर को चैलेंजेस, लिफ्ट को लेकर चैलेंजेस, और इतना ही नहीं, आपका मोबाइल भी मिसयूज़ होता है वहाँ। आपका जो डाटा है जब वो चला जाता है जाने अनजाने, वहाँ भी असामाजिक जो सोच है, तमाम अपने निजी स्वार्थ में धंधों को बना रही हैं आजकल, और सामान्य बेचारी जनता, मासूम जनता जो सुरक्षा के नाम पर वहाँ जाती है, वह किस तरीके से जाने अनजाने उसका शिकार हो जाते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। तो आज मैं कई पॉइंट्स को लेकर चल रही हूँ, घटनाओं का बीच बीच में जिक्र करते हुए। एक अगर हम घटना की बात करें तो 2024 ही की बात है। एक्सीलेटर एक मुख्य मुद्दा होता है। दिल्ली हो, गाज़ियाबाद हो या रायगढ़ हो, तमाम जगह एक्सीलेटर और लिफ्ट के तमाम मुद्दे होते हैं। आप सुरक्षित हैं, आप बच्चे को मनोरंजन कराने ले गए हैं, उसके बर्थडे पर कराने ले गए हैं, कितना अच्छा लगता है कि आप ले गए हैं, आपने गेमिंग जोन में छोड़ दिया है, लेकिन जाने अनजाने हमने मौत को न्योता दे दिया है या गलती लग गई है क्योंकि मॉल्स वालों ने ध्यान नहीं दिया उसके स्ट्रक्चर में। ऐसी तमाम चीज़ें, आग से लेकर चोरी तक, देह व्यापार से लेकर जाने न जाने तमाम खतरे किस तरह से मुंह बाए बैठे रहते हैं, हमें उनसे सतर्क रहना है। ऐसे जोखिम से हमेशा सावधान होना है। तो अब मैं बात करती हूँ अभी एक रायगढ़ की घटना से। रायगढ़ में एक पिता अपने 2 बच्चों के साथ जाते हैं, एक लगभग 1.5 साल का बच्चा और एक लगभग 5 साल का बच्चा। मॉल्स में जाते हैं, खरीदारी करा रहे होते हैं, खुशी खुशी हर कोई खुश होता है अपने बच्चे को थोड़ा सा एंजॉयमेंट कराएं, उन्हें बाहर की दुनिया दिखाएं, चमक दमक वाली सुंदर साफ दुनिया, कितना अच्छा लगता है। लेकिन यह घटना बहुत ही दिल दहला देने वाली है। वह पिता नीचे थोड़ी सी उन्होंने खरीदारी की और फिर वो 4थी मंजिल पर जा रहे थे, 3री मंजिल पर थे, और 4थी मंजिल पर भी उन्हें कुछ खरीदारी करनी होगी, खाना पीना होगा, जो भी है। 1.5 साल के बच्चे को उन्होंने गोद में ले रखा था, एक्सीलेटर पर चढ़ने लगे और 5 साल के अपने बच्चे को हेल्प करने के लिए उन्होंने कोशिश की होगी हाथ पकड़ करके। उसी बीच में उनका 1.5 साल का बच्चा फिसल कर सीधे 3 मंजिल से नीचे जा गिरा। आप सोच सकते हैं, अफरा तफरी मच गई पूरे मॉल्स में, जहाँ तहाँ भगदड़ मच गई, दुकानें बंद हो गई और वह पिता जो अपनी बच्चों की खुशियाँ वहाँ पर लेने गए थे, उस चमक दमक में उनके मासूम बच्चे की जान चली गई। दुर्भाग्य इसे कहें
या फिर उसकी ऐसी बनावट कहें मॉल की जो एक्सीलेटर की थी कि वहाँ इस तरीके का कोई तरीका नहीं था तीसरे मंजिल से सीधे नीचे फिसलना बहुत बड़े प्रश्न लगाता है। और मॉल्स में आप अगर देखें तो ऐसी तमाम खतरे मुँह बाए खड़े ना सिर्फ दिखते हैं लेकिन तमाम जगह ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। यह एक रायगढ़ की घटना। एक और घटना की चर्चा कर रही हूँ जिसमें मॉल से एक युवती जाती है, कम उम्र की हैं, बच्चे घूमते हैं, मित्र के साथ आए होंगे या अकेले आई होगी या जिस तरह से ये भी अखबारों की सुर्खियां बनी थी। बच्ची को कहा गया कि उसने सुसाइड कर लिया है, वो कूदी, लेकिन किसने उसको कूदते हुए देखा, किसने नहीं देखा, उसको वहाँ से गिराया गया, फेंका गया, ऐसे तमाम प्रश्न मीडिया ने भी लगाए, लोगों ने भी लगाए, क्योंकि किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता वह किन परिस्थितियों की वहाँ शिकार हुई, कैसा स्ट्रक्चर होता है मॉल्स में। अगर उसने खुद जंप लगाई तो भी प्रश्न चिन्ह लोगों ने खड़े किए, और अगर उसको फेंका गया ऐसी मानसिकता द्वारा, क्योंकि कम उम्र में अगर किसी के साथ आप घूमने भी गए हैं तो वहाँ पर असामाजिक तत्व आप पर निगाहें लगाए हुए होते हैं। एक बार गए आप, दो बार गए कोई बच्ची या कोई लड़का गया तो वह तमाम तरह के ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ें उनके सामने आ जाती हैं, उनकी फ़ोटो खींच सकती हैं, अल्लड़पना होता है, बचपना होता है, खाना पीना, तमाम कोर्ट में बैठना, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन असामाजिक सोच सिर्फ अपने निजी स्वार्थ देख रहे होते हैं। कम समय में गंदी कमाई करके अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के उनके मंसूबे मासूम बच्चों, युवतियों के लिए, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए एक जोखिम बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं, अभी हमने बात की कि आत्महत्या का जोखिम, फेंकने का जोखिम, फिसलने का जोखिम। एक अन्य वृद्ध लगभग अधेड़, उन्होंने सामान खरीदा, एक्सीलेटर पर उस सामान को ले जाने लगे, लेकिन जब सबसे अंतिम सीढ़ी जहाँ होती है उनकी ट्रॉली वहाँ फंस गई और उसमें सामान बुरी तरह से लदा हुआ था। हर एक के बस का सामान उसको इतनी जान नहीं होती खिसकाएं, जैसे तैसे किसी ने उसकी ट्रॉली को अचानक खींच लिया मौके की नज़ाकत को समझते हुए, अन्यथा उस वृद्ध के साथ जो पीछे चल रहे थे उनके लिए भी बहुत तगड़ा जोखिम हो गया था। दूसरी बात, इससे भी एक बड़ी घटना गाज़ियाबाद के आसपास के कुछ मॉल्स में 2024 में भी आई। खुलेआम बड़ी बड़ी सुर्खियां बनी, पुलिस ने छापे मारे। आनंद विहार के नज़दीक बड़े से नामी ग्रामी मॉल में, एक इंदिरापुरम के बड़े से नामी ग्रामी मॉल में पुलिस ने छापे मारे। संभावना कहीं उनको पता लगी हो गई, कुछ स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार जैसा धंधा चलाया जा रहा था। एक जगह 100 लड़कियां पकड़ी गईं, एक जगह 65 लड़कियां पकड़ी गईं। तब भी प्रश्न उठे, इन स्पा सेंटरों में कौन युवा वर्ग किन मजबूरियों में फंस जाता है? कभी नौकरी का झांसा देकर, कभी वह बच्चे जो अपनी हसरत पूरी करने के लिए अपने मित्र के साथ चले जाते हैं, 2-4 बार गए, उनके साथ बैठे, बैठने की जगह उन्हें आराम से मिली, स्पा और मसाज जैसे नए नए आकर्षक नाम दिए जाते हैं, राज थेरेपी, एरोमा थेरेपी, सो एंड सो, पता नहीं कितने नाम की थेरेपी के नाम पर पैसे ठगने से लेकर उनको देह व्यापार में धकेलने तक, जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो ज़िंदगी में एक बार दलदल में फंसे तो निकलना मुश्किल।
आज सीसीटीवी कैमरे की गिरफ्त में, ब्लैकमेलिंग की गिरफ्त में युवा वर्ग अगर हमारा कहीं फंस जाता है, हमें उन्हें चौकन्ना करने की ज़रूरत है। इस स्पा सेंटर में कोई अननोन लड़के लड़कियां मित्रवत गए, आपने स्पा कराया, नहीं मालूम आपको कि वहाँ देह व्यापार हो रहा है, लेकिन आपके कपड़े उतारते हुए फ़ोटो खींच कर या नौकरी का झांसा देकर आपको ब्लैकमेलिंग किया गया, बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए। जिस नौकरी की आप 5,000 देते हैं 55,000, 60,000, 25,000 रुपये महीना, ये महीना वो महीना देने के झांसे। बहुत ही शोचनीय स्थिति। सरकारी तंत्र काम करता रहता है, छापे लगते रहते हैं, बावजूद इसकी असामाजिक सोच कहीं ना कहीं जरा से अंधेरे का कोना देखते ही या चमक धमक में भी आँखों में धूल झोंकने से नहीं छोड़ती और यह अखबारों की सुर्खियाँ बन जाते हैं। समाज भी सतर्क है, माँ बाप भी सतर्क हैं, बच्चे भी आजकल के पढ़े लिखे हैं। इसके बावजूद भी कई अनहोनी घटनाएं उन माँ बाप के लिए और उस समाज के लिए, सभ्य समाज की चिंता का विषय बन जाती हैं, जिनके लिए इज्जत ही सबसे बड़ी दौलत है, जिनके लिए बच्चा ही जान है, जहान है, जिनके लिए उनकी खुशियाँ सबसे बड़ी हैं, लेकिन वो जाने अनजाने इस चमक दमक में अपना सर्वस्व लुटा देते हैं और खींच ले जाती है यह चमक दमक किसी एक जादुई बुरी ताकत की तरह, और कलंक लगता है तमाम ऐसे अच्छी जगहों पर भी जो अच्छी सर्विस भी देते हैं, बावजूद इसके वहाँ असामाजिक सोच पीछा नहीं छोड़ती। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसे में बेचारे वो मासूम बच्चे, वो परिवार भी वहाँ जाने से डरते हैं और उनके पेरेंट्स रोकते हैं, नहीं बेटा मॉल्स में नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना। उनके लिए जाने अनजाने मुसीबत खड़ी हो जाती है। उन्हें सचमुच कुछ खरीदारी करनी है, यंग बच्चे हैं, इंडिपेंडेंट रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं 10 लोग उनके साथ जाएं। वह अपने मित्र के साथ वहाँ खड़े होकर थोड़ी आइसक्रीम खा लेते हैं, गोलगप्पे खा लिए, वहाँ बर्गर खा लिया, लेकिन लोग उन पर कहीं अपनी गंदी निगाहें रख रहे हैं और उन्हें किसी तरह के प्रलोभन या उनके चेहरे पर आई समस्याओं को भांप कर उनसे बात करके इस तरह की चीज़ें बहुत जोखिम के बारे में सतर्क करती हैं। सतर्क रहना जरूरी है। एक बड़ी समस्या आती है मॉल्स में, तमाम मॉल्स में, क्या उनको आग के प्रमाणिक सर्टिफिकेट मिले हैं, और मिले हैं तो फिर भी ऐसी घटनाएं कैसे हो जाती हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं। हाल ही में इंदिरापुरम के एक मॉल में आग लग गई थी और देखते ही देखते एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर भी वह धुआंधारी पहुंची। फायर ब्रिगेड ने कैसे तैसे काबू पाया। कितनी हानि हुई ना हुई ये दूसरा प्रश्न है, लेकिन जब जान पर आती है तो ऐसी घटनाएं आपको फिर से सतर्क करने के लिए हैं। हम आपको, अगर आप खुद भी अखबार पढ़ते हैं, टीवी भी देखते हैं, तो मैं इसी वर्ष की एक गुजरात की घटना आपको स्मरण करा दूं। टीआरपी मॉल था। मॉल कितने का नाम गिनाओगे आप? पैसिफिक गिनाओगे, आदित्य गिनाओगे, या सिटी सेंटर गिनाओगे, या दिल्ली के गिनाओगे, या चीन के गिनाओगे, या ग्रेटर नोएडा के गिनाओगे? कितने मॉल्स, कोई भी मॉल हो सकता है और कितनी ही जगह घटनाएं भी हो चुकी हैं। तो मैं आपको स्मरण करा रही हूँ एक बहुत बड़ी घटना की तरफ। टीआरपी मॉल गुजरात में 30 से 40 सेकंड में कितनी जानों को मौत ने अपने चंगुल में ले लिया। और आपको पता है वो कौन सा जोन था?
जाने अनजाने हमारे अभिभावक कहाँ गए थे। छोटे छोटे बच्चों के अभिभावक गेमिंग जोन में, छोटे बड़ों के लिए आजकल मॉल्स में गेमिंग जोन बनते हैं जिसमें फाइबर यूज़ होता है, धातु होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। जरा सा इलेक्ट्रिक शॉर्ट, जरा सा किसी का सिगरेट फेंक देना, तमाम बैलून्स या रबड़ के ढेर में छोटे छोटे बच्चों का ज़ोर ज़ोर से कूदकर कई बार उनकी दिल की धड़कन, चोट, तमाम तरह के रिस्क के साथ ही यह घटना हृदय विदारक थी। जिसने सुना और देखा पूरा प्रशासन हिल गया था। गुजरात में 30 से 40 सेकंड में 27 बच्चों सहित 27 लोगों की मौत हुई और देश को हिलाकर रख दिया। यह घटनाएं हम पत्रकार लोग, हम सामाजिक कार्यकर्ता लोग, सरकारी तंत्र क्यों स्मरण कराता है बार बार, ताकि हम सतर्क रहें। हम कौन से माल में जा रहे हैं, बहुत चमक धमक के हैं, आप पूरी तरह से सुरक्षित रहे हैं। आप एक्सीलेटर पर गलती हो गई, एक महिला की साड़ी फंस गई थी, नहीं निकल सकी, ज़िंदगी से जूझ गई। साड़ी का पल्लू, स्मार्ट ड्रेसेस में फिर भी एक चांस बच जाता है। किसी की साड़ी का दुपट्टा गले में लिपटा हुआ है। ओह, ये तमाम चीज़ें बहुत ख़तरनाक जोखिम की तरफ इशारा करती हैं। और जैसे ही मैंने आपको कई घटनाएं बताई, ग्रेटर नोएडा में भी पिछले साल की ही बात है, वहाँ भी 2 लोग मौत का शिकार हुए एक बड़े मॉल में। चीन में 16 मौतें हुई। घटनाएं देश विदेश की हो सकती हैं, लेकिन समस्या आम है कि हम वहाँ पर कितने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जब हम एक्सीलेटर पर चल रहे हैं, हमने किस तरह के कपड़े पहने हैं, आपका दुपट्टा तो नहीं इधर उधर नीचे गिर रहा, गले में लिपटा हुआ तो नहीं है, गलती से एक्सीलेटर पर आप गिर गए, एक्सीलेटर फेल हो गया, किसी ने, आपकी गलती नहीं है, ऊपर से कोई अचानक पैर फिसला, जैसे इस पिता का बच्चा फिसल कर नीचे गिर गया, उसका स्ट्रक्चर कि हाँ ज़रा सा फिसलने पर कहाँ आदमी गिर सकता है, कितनी ऊंचाई से कितनी ऊंचाई तक। या फिर वो सुरक्षा प्रबंध जहाँ पर छोटी छोटी रेलिंग है, आत्महत्या की जंपिंग या किसी को फेंक दिया जाना, ये चैलेंजेस, ये सब चीज़ें ध्यान देने की हैं। हमारे बच्चे कितनी देर तक वहाँ पर रुकते हैं, आजकल बच्चे सुनते नहीं हैं, तो उन्हें भी सतर्क करना है कि उनके जीवन का प्रश्न है। कोई उन्हें ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा, फिर आप कहेंगे नहीं हम पढ़े लिखे हैं, हम 100 नंबर पर मिला देंगे, जिस नंबर पर मिला देंगे उस नंबर पर। लेकिन जब घटना हो रही होती है तो समय, अचानक लाइट का भाग जाने के तमाम खतरे होते हैं, जोखिम होते हैं। वहाँ पर गोदाम भी होते हैं, गार्ड हैं, सुरक्षा गार्ड हैं, CCTV कैमरे हैं। लाइट ख़त्म हो गई 1 मिनट के लिए, आपका बच्चा खेलते खेलते गुम हो गया, आपका बच्चा गेमिंग जोन में खतरे में आ गया, आप स्वयं आ गए, आपके हाथ से तमाम बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें हैं, आपके जेब में 100 रुपये हैं और आपसे 10,000 का या 1 लाख का नुकसान हो गया। ये तमाम खतरे चमक धमक के बीच आपको आगाह करते हैं कि किस तरह से हमें आग पानी से लेकर एक्सीलेटर तक, अपने बच्चों, अपने युवाओं को लेकर, स्पा सेंटर से लेकर हमें सतर्क रहना है। हम घर के 4 लोग हैं, लेकिन बच्चा हमने इग्नोर कर दिया है। वो कभी कपड़ा आप खरीद रहे हैं अपनी पसंद का, कभी वो इन कपड़े के पीछे छुप जाता है, इन कपड़े के पीछे छुप जाता है, अचानक लाइट चली जाती है, बच्चा गोदाम में कोई खींच कर ले जाए। आप कहेंगे सुरक्षा गार्ड हैं, सुरक्षा गार्ड बदलते रहते हैं, कई बार एडॉक पर भी रखे जाते हैं, किसी की कोई गारंटी नहीं कौन स्टेट का है, कौन किस गैंग से जुड़ा हुआ है। ये तमाम चीज़ें हम
सामाजिक कार्यकर्ता लोग, पत्रकार लोग, हमारा दायित्व बनता है कि हम समय समय पर इनकी समीक्षा करें, समाज का आईना बने, डराने के लिए नहीं, सतर्क करने के लिए, क्योंकि जीवन बहुत खूबसूरत है और हम अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को यूं ही तो चैलेंजेस के नाम पर छोड़ नहीं सकते या खुशियां पाने के नाम पर हम इस तरह की लापरवाही से भी बचे रहना होगा कि हमारी 2 बच्चे गोद में या 1 बच्चा गोद में, एक को हम संभाल रहे हैं, हम खुद भी नहीं संभाल पा रहे हैं। ये सब चीज़ें सोचने की हैं, चिंता का विषय है। एक अन्य मॉल के बारे में भी सामने आया था। उस मॉल के सामने नीचे जो सीवर बने हुए होते हैं खाली, वो किसी दुकानदार ने अपने इस्तेमाल के लिए बनाया हुआ था। सामान रखना, उसके अंदर फिर कवर कर देना, सामान रख देना, कवर कर देना। अचानक आप 2 हैं, कवर करके धक्का मारा, आप आगे निकल गए, एक कहाँ गायब हो गया नहीं पता चला। ऐसी घटनाएं, आप ढक्कन के ऊपर तो नहीं चल रहे, उसके पास आपके कोई खतरा तो नहीं मंडरा रहा कि आपको कोई ढूंढ ही नहीं पाए। ऐसी ऐसी चीज़ें जिन्हें अकल्पनीय हैं, जो हम सामान्य लोग समझ भी नहीं पाते, वह हमें अखबारों की सुर्खियां आगाह कर देती हैं, मीडिया आगाह करता है, आज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आगाह करता है, आज का सोशल मीडिया आगाह करता है, इसीलिए आती हैं न्यूज़। कई लोग कहते हैं कि न्यूज़ क्यों देखते हैं, ये निगेटिविटी फैलाती हैं। जी नहीं जनाब, वह तो समाज का आईना होती हैं। कुछ लोग पॉजिटिव निगाह रखते हैं और कुछ निगेटिव। यही असामाजिक सोच वाले उसको यूज़ भी कर लेते हैं। जैसे फिल्मों से सीखते हैं किसी का कैसा मर्डर करना है, कैसे ब्लैकमेलिंग करना है, वहीं हम जो सामान्य लोग हैं वहाँ यह सीखते हैं कि हमें लोगों से कैसे सतर्क रहना है। इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा। इसके अलावा भी चैलेंजेस हैं। आपको मॉल के बाहर एक युवती आते हुए दिखती है, टीनेजर है, दुनिया से दूर, बस उसको ऊंचाइयों की तरफ देखना है, पढ़ी लिखी है। अचानक एक अधेड़ महिला आती है और कहती है मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, मुझे अपने हस्बैंड को फ़ोन करना है। उस युवती के हाथ से झट से बिना कहती है मुझे एक फ़ोन करना है, और वह युवती बिना कुछ क्वेश्चन के हाँ या ना किए बगैर ऐसी हो जाती है कि उसे हाँ या ना नहीं बनता और मतलब फ़ोन के लिए थमा ही देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह आपकी दरियादिली आपके लिए ख़तरा बन रही है। आज की डेट में लोग आपका फ़ोन लेकर उसका डाटा इस्तेमाल करते हैं। आपके फ़ोन से कोई ऐसा गलत मैसेज कर सकते हैं जिसमें आप ज़िंदगी भर के लिए फंस सकते हैं। टेररिस्ट गतिविधि से लेकर के बच्चा चोर गैंग तक आपके फ़ोन का गलत इस्तेमाल ना हो। आपको किसी को अपना अजनबी को फ़ोन नहीं देना है। हो सकता है किसी का फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया हो या चार्जिंग चली गई हो, हम उस पर दरियादिली दिखाएंगे तो क्या हम अपने को ख़तरे में नहीं झोंक देंगे। ज़माना चेंज हो रहा है। दरियादिली अलग चीज़ है, दूसरे की सेवा अलग प्रश्न है, लेकिन आपको स्वयं भी तो सुरक्षित रहना है। इसलिए मैं मित्रों कई पॉइंट मैंने इसमें बताए हैं। आग, एक्सीलेटर, इलेक्ट्रॉनिक, गेमिंग जोन, और हाँ एक पॉइंट यह भी है कि कई जगह जो कोर्ट मॉल खाने पीने की जगह होती है वहाँ भी युवाओं की एंट्री दोस्तों की जब होती है, कई जाते हैं खाने पीने पर, मार धाड़, हिंसक वारदातें, वहाँ भी ये घटनाएं भी सुनी गई हैं। युवा वर्ग को ब्लैकमेलिंग, युवा वर्ग से बदला लिया जाना, उनको आत्महत्या के कगार पर उनको फेंका जाना, छोटे बच्चों के लिए चैलेंजेस, महिलाओं के लिए चैलेंजेस, स्पा सेंटर में लड़के लड़कियां दोनों के लिए चैलेंजेस। आग का हमने आपको बताया। प्रशासन है, सरकार है, कड़े कायदे कानून है, फायर ब्रिगेड के कानून है, बावजूद इसके हमें सतर्क रहना है। आपसे जानना चाहूँगी अगर आपके ऐसे एक्सपीरियंस देखे हों, सुने हों, इस तरह के कोई भी आप साझा करना चाहें
तो आप मुझे साझा कर सकते हैं। और आज की पोस्ट सतर्कता के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से आपको कैसी लगी? आप यह भी बताइए कि क्या यह जानकारी पूर्ण है। खबरें तो आप ही की हैं, चारों तरफ इर्द गिर्द हैं, हम इन्हें चुनते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, कुछ विश्लेषण करते हैं, समाज को आईना दिखाकर कहते हैं कि आपको सशक्त और सुंदर राष्ट्र बनाना है जिसमें कोई डर ना हो। डर बैठाने के लिए नहीं बच्चों, ना बड़ों। ये सिर्फ इसलिए है कि जैसे छोटा सा दिया जल रहा है और आपका नन्हा बच्चा उसे देखकर बहुत हाथ पैर मारता है, खिलता है, उसकी चमक धमक उसे आकर्षित करती है। आप हर रोज़ उसे हटा देती हैं। एक दिन वो जल्दी से उसे पकड़ने के लिए ललायत होता है और छू देता है। मासूम का आग से दिए से हाथ झुलस जाता है। ठीक इसी तरह से चमक धमक भी है कि हम उसे लालायित हो जाते हैं, लेकिन वो हमें झुलसा सकती है, हमारे लिए नुकसानप्रद हो सकती है। ऐसा हुआ है, बच्चे अक्सर ऐसा कर जाते हैं, मासूम लोग कर जाते हैं, छोटे और बड़े कर जाते हैं जाने अनजाने में। तो हम सुरक्षित रहें, सावधान रहें। अपने विचार, अपने कमेंट मुझे भेजें। अगर आपको ये पोस्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके कमेंट से मेरे चैनल को एक ऊर्जा शक्ति मिलती है और हम एक दूसरे के अनुभव जब शेयर करते हैं, यही बहुत दूर तक मार्गदर्शन करते हैं। और जब हम अपने कदम वहाँ ले जाते हैं तो आप अपनी खुशियों के साथ वापस लौटते हैं, क्योंकि आप पहले से सतर्क थे। आपको, आपके बच्चों को पहले से कुछ चीज़ें सावधान करती रहती हैं, हम उन्हें इग्नोर ना करें। जय हिंद, जय भारत। आपके सब्सक्रिप्शन का मुझे विशेष इंतज़ार रहेगा, लाइक्स का भी, और शेयर ज़रूर करें। इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे की पोस्ट किस विषय पर आप चाहते हैं यह बताना भी ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।